नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देवभूमि में 2022 चुनाव को लेकर सभी दल सियासी बिछाड़ बिछाने में लग गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के रण में ताल ठोक चुकी आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं सीट की खासियत बात यह है कि जो पार्टी इस विधानसभा सीट से जीतती है, राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनती है। अगर इस सीट के इतिहास को टटोले तो राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद से ही इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी सत्ता तक पहुंचती रही है। पार्टी आलाकमान को लगता है कि अगर गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल जीत हासिल करते हैं तो पार्टी सत्ता तक जरूर पहुंचेगी। सवाल यही है कि गंगोत्री विधानसभा सीट क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराएगी या फिर गंगोत्री विधानसभा सीट नया इतिहास लिखने वाली है। करेंगे चर्चा आज इसी पर। तो आज गंगोत्री में जीतने वाली पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। अभी तक का ये इतिहास रहा है और गंगोत्री सीट के साथ एक अनोखा मिथक जो है वो भी जुड़ा हुआ है। कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दमखम के साथ में चुनाव मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। गंगोत्री में जीतने वाली पार्टी की अब तक सरकार बनती आई है, ऐसा इतिहास रहा है। बता दें कि इस सीट का इतिहास रोचक है। गंगोत्री में जीतने वाली पार्टी सत्ता तक पहुंचती है। उत्तराखंड में ऐसा इतिहास है। सरकार बनाती है वो पार्टी जो गंगोत्री सीट पर जीत हासिल करती है। तो सत्ता की चाबी उसी दल के पास रही अब तक जिसने गंगोत्री सीट से जीत हासिल की। कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। गंगोत्री में जीतने वाली पार्टी की सरकार बनती है। तो गंगोत्री सीट के साथ एक अनोखा इतिहास जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह कि क्या कोठियाल आम आदमी पार्टी का सपना पूरा करेंगे? क्या कोठियाल बीजेपी कांग्रेस जैसे मजबूत दलों को शिकस्त देने में कामयाब होंगे? क्या आम आदमी पार्टी जिस दमखम के साथ मैदान में उतर रही है उतनी ही दमखम के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ जीत हासिल कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। तो गंगोत्री सीट के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। दरअसल जो भी इस सीट पर जीत हासिल करती है वो सत्ता तक पहुंचती है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता तक पहुंच पाएगी? तो 2021 में अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी समर में मैदान में उतर चुकी है। बता दें कि कोठियाल गंगोत्री सीट पर अपनी ताकत का दम दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड में अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपने अपने स्तर पर रण में उतरती नजर आ रही है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि कैसे चुनावी समर तक पार्टियां इसमें अपनी जीत हासिल करेंगी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शादाब शम्स जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आपका बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, शीशपाल रावत जी। सर बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे बड़ा सवाल शीशपाल रावत साहब आपसे है, क्योंकि गंगोत्री सीट का एक मिथक रहा है, एक इतिहास रहा है कि जो गंगोत्री सीट पर जीत हासिल करती है जो पार्टी, जहां से उनका एमएलए बनता है, विधायक बनता है, वो सत्ता तक पहुंचती है। आपकी क्या कुछ तैयारी है फिलहाल इस सीट को लेकर? देखिए, निश्चित मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह चुनाव लड़ रही है और एक एक व्यक्ति को साथ जोड़ते हुए उत्तराखंड वासियों के लिए
जो हमारी कल्पना है कि लोगों को जो है पिछले 21 सालों में लोग शिक्षा से वंचित रहे, स्वास्थ्य से वंचित रहे, पलायन करने का लोगों ने काम किया। यानी जिस उत्तराखंड को हमने उत्तर प्रदेश से छोटा प्रदेश मांगा था कि विकास होगा, हमारा मान सम्मान होगा, हमें रोजगार मिलेगा, जी लेकिन दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को सिर्फ ठगने का और छलने का काम किया है। तो इसलिए गंगोत्री सीट से हमने कर्नल साहब को पहले ही कहा था। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही मैदान छोड़ करके इन्होंने मुख्यमंत्री को ही विदा कर दिया, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को। उस टाइम भी हमने चैलेंज दिया था कि अगर भाजपा चाहते है तो उपचुनाव में कर्नल कोठियाल को हम गंगोत्री से उतारना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इस बार मां गंगा का आशीर्वाद आम आदमी को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा। इस बार जो है गंगोत्री से कर्नल साहब चुनाव जीत करके और आम आदमी की सरकार बनाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धीरेन जी भी जुड़े हैं। धीरेन प्रताप जी, बड़ा सवाल आपसे मेरा ये है कि अब जब बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ खामियां आप तक देखने को मिली और किन खामियों और किन कांग्रेस की किन खूबियों के साथ और बीजेपी की किन खामियों के साथ आप मैदान में उतरेंगे? बड़ा सवाल। चलिए रुक करेंगे। शादाब शम्स जी का बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शादाब जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जब सत्ता में आप हैं और लगातार विपक्ष आप पर हमलावर है, क्या जवाब देंगे विपक्ष को? नहीं, विपक्ष कहीं हमलावर नहीं है जी विपक्ष बहुत कमजोर है और अभी विपक्ष को ट्रेनिंग की जरूरत है। इन्हें भी ये नहीं मालूम है कि विपक्ष, ये तो चुनाव के बरसाती मेंढकों की तरह विपक्ष बाहर आया है। 5 साल विपक्ष की भूमिका में विपक्ष था ही नहीं। अभी हम 5 साल और देंगे कि एक मजबूत विपक्ष ये बन के आए और 2027 में फिर हमारा मुकाबला करे। रही बात उत्तरकाशी गंगोत्री की, तो गंगोत्री में हमारे विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी वहाँ थे और उनकी कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हुआ, दिक्कतें रही। बड़ा दुख है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये एक मिथक है कि गंगोत्री जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। इसमें कोई शक नहीं है कि गंगोत्री तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि जो समीकरण है गंगोत्री की वो स्पष्ट है। पिछली बार भी जब 2017 की चुनाव को अगर आप देखें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वहां 26,000 मत मिले थे, कांग्रेस वहां 15,000 वोटों पर सिमट गई थी, 16,000 पर 16,073 वोट शायद कांग्रेस को मिले थे। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक हमारे ही रेबल लड़ गए थे, सूरत राम नोटियाल जी, उन्हें लगभग 10,000 वोट मिले थे। अगर देखा जाए 25,000, 26,000 और 10,000 इक्वल टू 36,000 36,000 वोट, क्योंकि सूरत राम नोटियाल जी वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अब 36,000 वोट हमारे पास हैं और कांग्रेस और अन्य दल वो 15,000 वोट पे खड़े हैं। ये तो मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने तो खासकर केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने ये जो भ्रम हत्या करने की कोशिश की है, एक बलि का बकरा बनाया है कर्नल कोठियाल को, उनकी राजनीति शुरू से करने से पहले समाप्त कर दी। वो तो बेचारे 3,000 वोट के अंदर अंदर सिमटेंगे, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि ये देख लीजिएगा, अगर हंसने की जरूरत नहीं है इसमें शिशुपाल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3,000 से 3,500 पे भी कहेंगे ना, आप जो कहेंगे वो हारने के लिए हम तैयार होंगे। हम बड़ा गहन अध्ययन हम कर चुके हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये पाप नहीं करना चाहिए था केजरीवाल जी को। एक नेता को आगे बढ़ाया, उसे भी तुमने ठीक है हमारे साथ, ठीक है शादाब जी, ठीक है धीरेन जी, हमारे धीरेन प्रताप साहब आपकी प्रतिक्रिया। लगातार अब हमलावर है, आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, कांग्रेस कितनी तैयार है? धीरेन प्रताप जी, चलिए आवाज धीरेन प्रताप जी तक नहीं पहुंच पा रही है। शिशपाल जी, आपके पास आऊंगा एक बार फिर। अब जब बीजेपी के प्रवक्ता साहब शादाब शम्स जी वो कह रहे हैं कि कमजोर है विपक्ष, आम आदमी पार्टी कमजोर है, और आप कह रहे हैं कि हम चुनावी समर में उतर जाएंगे, क्या मुद्दे क्या होंगे आपके उत्तराखंड में खास तौर पर? शिशपाल जी, वो कमजोर कांग्रेस को कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष वाकई में कमजोर है। विपक्ष कोई भी जनहित के मुद्दे 4.5 साल में कभी भी कांग्रेस ने नहीं उठाए हैं। शादाब जी, तो क्या आपका इशारा कांग्रेस की तरफ था? आम आदमी पार्टी के आने से तो मैंने पहले भी कहा शादाब शम्स जी से कि आपने तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री पद से विदा कर दिया जब हमने वहां ताल ठोकी तो। और जहां तक रही बात की 3,000 सवा 3,000 वोट मिलेंगे, हम तो चाह रहे हैं कि शादाब भाई बहुत बढ़िया, मुबारक आपको, कांग्रेस को। इसी गलत फहमी में आप जिए कि आम आदमी पार्टी 3 साढ़े 3 हजार में सिमट रही है।
3,000 से ऐसे नीचे जो- कहा मैंने, 3.5 नहीं ऐसे- कहा मैंने, ऐसे 3,000 से दिल- नीचे कहा, 3.5 नहीं कहा। ऐसे ही दिल्ली में शीला दीक्षित जी और ऐसे ही दिल्ली में बीजेपी की जब सुषमा स्वराज जी, मदन लाल खुराना की जो सरकारें थी, जी वो लोग जो है इसी प्रकार से आम आदमी को आंकते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। आम आदमी पार्टी जुझारू पार्टी है और मजबूर करके बीजेपी कांग्रेस को घुटनों पे चलने के लिए मजबूर कर दिया उत्तराखंड में। और अब जो है विकास के मुद्दों पर दूसरी पार्टियां भी आने लग गई है, जब से आम आदमी पार्टी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार की बात कही है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर ये गलत फहमी है तो आपको मुबारक, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं 2022 बहुत जल्दी आने वाला है। सादा बिल्कुल, भाई बिल्कुल, वक्त बिल्कुल। बताएगा कि ठीक है। क्या किसकी झोली में जाता। लेकिन ये निश्चित रूप है कि इस बार जो है मिथक बनेगा फिर दोबारा से, और कर्नल कोठियाल जो है वहां से जीत करके आएंगे और नए सीएम, एक ईमानदार, एक राष्ट्रभक्त को उत्तराखंड की जनता जो है मुख्यमंत्री बनाएगी। हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप साहब भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? धीरेन्द्र प्रताप साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, धीरेन्द्र जी तक हमारी आवाज़ तकनीकी खामी की चलते नहीं पहुंच पड़ी। शादाब जी, आपके पास आऊँगा एक बार फिर। जो लगातार टकराव देखने को मिला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, अब जब ये हवाला दिया जा रहा है कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज होगी, ऐसा हमारे मेहमान बोल रहे हैं, शीशपाल रावत जी बोल रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस पर? ये आपके चैनल्स पे और कुछ चैनल्स पे बैठ के ही इतनी बात होती है कि इनका और हमारा कोई टकराव दिख रहा है जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जमीन पे कहीं आम आदमी पार्टी है, सिर्फ टीवी चैनल्स के अलावा ये कहीं दिखाई नहीं देते। और वो भी हमें मालूम है कि थोड़ा सा एड वैड थोड़ा सा दिल्ली से मिल जाते हैं तो चैनल वाले थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके इन्हें बुला लेते हैं, बाकी इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि ये कह रहे थे कि हम विपक्ष की भूमिका में कमजोर रहे। भाई, हमने आपको अभी लोकसभा चुनाव में आपकी जमानतें जब्त कराई, तब भी यही केजरीवाल थे, यही आम आदमी पार्टी थी, यही सिसोदिया थे, यही कर्नल कोठियाल थे, कोई अलग तो थे नहीं। आप विधानसभा चुनाव हमारे सामने पिछली बार लड़े, आपके कैंडिडेट। शादाब जी, मेरा आपसे सवाल है, फिर दिल्ली में क्या स्थिति है? मेरा उत्तर तो ले लीजिए आप जी, आप पूरा उत्तर ले लीजिए, उसके बाद लीजिएगा। मैं केवल और केवल इतना कह रहा हूं कि ये लोग जो एक उपचुनाव हमारे सामने नहीं लड़ पाए, इन्होंने कहा हम तो तैयार थे तीरथ जी के समय में उपचुनाव लड़ने के लिए। मुझे एक शेर याद आया इनके ऊपर कि कहीं से वादा वो कर गए थे मिलने के 5वें दिन का, कहीं से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। इन्हें पहले पता चल गया कि मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो सिस्टम नहीं आ रहा। इन्होंने कहा हम भी लड़ लेंगे अब चुनाव। जब इन्हें पता चल गया कि अब चुनाव नहीं हो सकता, तब ताल ठोकी। और उससे पहले क्यों कोई सो रहे थे क्या आम आदमी पार्टी? विपक्ष की भूमिका में आप कल ही आए थे क्या? कहा आप में से कौन जेल गया, उसका नाम बताइए, जो जेल काट के आया विपक्ष की भूमिका में, जिसने लाठी डंडे खाए हो। आप तो अब औपचारिकता इलेक्शन के टाइम पे आ गए। न कोरोना में आपका पता था, न आपको पूरे 5 साल आपका पता रहा, न उससे पहले आपका पता था। आपकी जमानतें हम जब्त करा गए, इसलिए मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी कोई थ्रेट हमारे सामने है। और मैं बड़ी ईमानदारी से, विनम्रता से कह रहा हूं, शिशुपाल जी हमारे भाई हैं, कि कर्नल कोठियाल की जो हत्या आप लोगों ने की है ठीक नहीं है। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कोई षड्यंत्र हो सकता है केजरीवाल जी का, कहीं इन्हें निपटा के किसी और को लाने का इरादा तो नहीं है। शिशपाल जी पूछ रहे हैं दिल्ली में क्या स्थिति है? फिर शिशपाल जी पूछ रहे हैं दिल्ली में क्या स्थिति है? दिल्ली में तो आपको जानते हैं आप दिल्ली की स्थिति इनकी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की। अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल के इन्होंने उसे मोहल्ला क्लिनिक कह दिया तो वहां कुछ हो थोड़ी गया। बेरोजगार घूम रहे हैं, कह रहे हमारा बेरोजगारी भत्ता तो दे दीजिए। उत्तराखंड में वादा कर रहे हैं, पहले तो 13,95,000 थे, तो 15,27,000 हो गए बेरोजगार। स्कूलों में दिल्ली का स्कूल भी शामिल हुआ है। नहीं तो कपड़े फाड़ देंगे दिल्ली में। बेरोजगार 15 लाख बेरोजगार घूम रहे हैं, कह रहे हमारे 5,000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता उत्तराखंड में अनाउंस कर रहे हैं, हमें तो दे दो, पहले जरा वहां दे दीजिए, फिर यहाँ आके बात कीजिए। मुझे लगता है अभी ये बातों से काम नहीं चलने वाला। दिल्ली के लोग भी जानते हैं और उत्तराखंड के लोग भी जानते हैं आपका जो अपमान आपने हमारे यहाँ किया, सेना का अपमान, सेना के शौर्य पे सवाल, मां नंदा देवी की तुलना पूरे काजीपुर पुणे के ढेर से आपकी प्रवक्ता उत्तराखंडियों मुझे लग रहा है राजनीति हर बार नहीं चलने वाली आपकी। फिर हिंदू मुस्लिम पर आ जाओगे, आप फिर मंदिर मस्जिद पर आ जाओगे, मैंने तो अभी कोई बात कही नहीं, मैंने तो इस तरह की कोई बात जो है विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आप एक एक करके अपनी बात रखें। कोई आपने कि आप बताएं
एक स्कूल पे उंगली रख के कि हमने उत्तराखंड में एक अच्छा स्कूल बना दिया? कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे कि जो राज्य सरकार ने बनाया हो, आप कह सकते हो कि यहाँ पर लोगों का इलाज होता है? चलिए एक बार फिर धीरेन्द्र प्रताप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, एक बार उनका रुख करेंगे। धीरेन्द्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? धीरेन्द्र प्रताप जी, चलिए धीरेन्द्र प्रताप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे अब उत्तराखंड की जो नैया है वो कौन सी पार्टी पार करती है, कौन सी पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो इतिहास है सीट को लेकर, गंगोत्री की सीट को लेकर, उसको कौन दोहराता है या इतिहास को कौन बदलता है, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।